सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 निबंध लेखन। निबंध क्या होते हैं और उनको कैसे लिखा जाता है। बच्चों, निबंध कैसे लिखा जाता है? जब एक निश्चित क्रम होता है ना। अगर मैंने आपको बोला कि आपको होली पर निबंध लिखना है तो आप होली के बारे में लिखें और सरल भाषा में लिखें, है ना। जैसे होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, फागुन मास की पूर्णिमा को ये मनाया जाता है। अब क्या क्या होली पे होता है भाई? गुंजिया बनती हैं, है ना। पुराने कपड़ों में खेली जाती है होली, क्योंकि रंग लगते हैं, रंग गुलाल लगाते हैं, लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो जो भी आप होली पे करते हो वो सब आपको वहां पे लिखना है, ठीक है। दिवाली के दिन, अगर दिवाली के दिन क्या क्या होता है आपको दिवाली के निबंध में लिखना है। भाई दीपक जलाते हैं, है ना, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, घर में पकवान बनते हैं, एक दूसरे घर जाते हैं उपहार देने, लोग हमारे यहाँ आते हैं, सफाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे। तो ये निश्चित क्रम में होना चाहिए, सरल होना चाहिए और उसी के बारे में होना चाहिए। जो आप लिख रहे हो वो उस निबंध से अलग नहीं होना चाहिए। आप जिस जो टॉपिक आपको मिला है आपको उसी टॉपिक पे ही लिखना है निबंध। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। पाठ 15 निबंध लेखन। जब किसी विषय पर बात लिखकर प्रकट की जाती है तो उसे निबंध कहा जाता है। और अच्छे निबंध में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे सारी बातें एक निश्चित क्रम में लिखी जाएं और निबंध जो है वो संक्षिप्त हो, बहुत बड़ा भी ना हो, उसकी भाषा सरल हो, उसमें अशुद्ध ना हो, शुद्ध हो, शुद्ध भाषा का प्रयोग हो। उदाहरण स्वरूप दिए गए निबंधों को पढ़िए और समझिए। अब देखो बच्चों, ये है रक्षाबंधन। अब रक्षाबंधन एक हिंदू का त्योहार है ना, अनोखा त्योहार है। भाई क्या करते हैं इसमें? भाई के राखी बांधती है बहन, है ना, मिठाई खिलाता है भाई और उपहार देते हैं। चलिए आइए इसको, रंग बिरंगी राखियां लेकर आते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, घर में पकवान बनते हैं, सेवइयां बनती हैं, जवे बनते हैं, है ना। चलिए पूजा होती है। चलिए, रक्षाबंधन का त्योहार भारत का एक अनोखा और महत्वपूर्ण त्योहार है। यह त्योहार सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ठीक है। अब इस दिन प्रातःकाल यानी कि सुबह से ही हलचल आरंभ हो जाती है। त्योहार से एक दिन पहले ही मिठाई, रंग बिरंगी राखियां लाई जाती हैं। जो बाहर जिनके भाई रहते हैं वो पहले पोस्ट कर देते हैं या चले जाते हैं, और जो घर में रहते हैं भाई वो उनके लिए एक दिन पहले, 2 दिन पहले राखी लेकर आते हैं रंग बिरंगी। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं, है ना, तिलक करती हैं, उनकी कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उन्हें मिठाई खिलाती हैं। भाई अपनी बहन को उपहार भेंट करता है। भाई सबसे पहले आप क्या करते हो? राखी लेकर आते हो, फिर तिलक लगाते हो, राखी बांधते हो और भाई फिर गिफ्ट देता है, उपहार देता है। जो बहनें विवाह के बाद अपने ससुराल में होती हैं वे भी इस दिन भाई के घर आकर उन्हें यह प्रेम से भरा धागा बांधती हैं। इस समय बाजार रंग बिरंगी राखियों से सज जाते हैं। दुकानें, नए नए कपड़े, दुकानों पर तरह तरह की मिठाइयां मिलती हैं। घेवर नाम की मिठाई इस दिन विशेष रूप से बनाई जाती है। क्या? घेवर, जैसे तीज होती है ना, तीज पे घेवर खाया जाता है, ऐसे। भारत का यह त्योहार दुनिया में अनूठा है, बहुत अनोखा है। रक्षाबंधन में जो पवित्रता और स्नेह है वह दूसरे त्योहारों में कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये बच्चों भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। इस त्योहार ने परिवारों को बांधने और उनमें एकता का भाव जगाने का काम किया है, क्योंकि जो बहनें दूर होती हैं वो भी इस दिन आती हैं, राखी बांधती हैं अपने भाई को। हमें इस त्योहार को बड़े ही प्रेम और उत्साह से मनाना चाहिए, ठीक है। ये छोटा सा रक्षाबंधन के दिन बस क्या क्या होता है आपको वही लिखना है। ये गणतंत्र दिवस का है बच्चों, और यह है स्वच्छ भारत अभियान। जी देखिए, पेड़ पौधे पर निबंध है, ये पढ़ लेते हैं एक बार। पेड़ पौधे। प्राचीन काल में हमारे देश में पेड़ पौधों की पूजा की जाती थी। आपको पता है जो पहले पेड़ पौधों की पूजा की जाती थी, पीपल, बरगद, इन सब की पूजा होती थी। तुलसी की तो आज भी होती है। पीपल, बरगद, तुलसी आदि को तो आज भी वैसे ही महत्व
दिया जाता है। बरगद का पेड़ काटा भी नहीं जाता इसी वजह से, क्योंकि उसकी पूजा की जाती है। पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि पेड़ों से हमें बच्चों दवाइयाँ मिलती हैं, मसाले मिलते हैं, कागज मिलता है और आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी मिलती हैं। इनसे हमें शुद्ध वायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, जिसे ऑक्सीजन कहते हैं। सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सांस को जब हम बाहर निकालते हैं तो वह हवा अशुद्ध हो जाती है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और वो पौधे ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन वो निकालते हैं, जिसे हम ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, इससे वातावरण शुद्ध होता है। ठीक है। पेड़ों से हमें लकड़ी, तेल, फल फूल और बहुत सी जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। भाई फल भी तो हमें पेड़ से मिलता है। इसकी लकड़ी से कुर्सी, मेज, सोफा, अलमारी आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। जो फर्नीचर बनता है किससे बनता है? पेड़ों की लकड़ी से बनता है। पेड़ पौधों से खुशबूदार फूल मिलते हैं। इनसे तेल व इत्र आदि बनाए जाते हैं। इत्र मतलब जैसे परफ्यूम होता है ना, ऐसे इत्र होता है, उससे वो बनता है। इनकी जड़ी बूटियां औषधियां बनाने के काम आती हैं और हमारे जीवन की रक्षा करती हैं। हमें पेड़ पौधों की भली प्रकार देखभाल करनी चाहिए, इन्हें हमें काटना नहीं चाहिए। छोटा सा निबंध है पेड़ पौधों पे। बस यही तो है कि पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, इसके बारे में ही कुछ लाइनें दी गई हैं। ठीक है। तो जो भी आप निबंध लिख रहे हो, जो भी आपको टॉपिक दिया गया है, आपको सिर्फ उसी के बारे में लिखना है। छोटा लिखना है और सरल लिखना है। ठीक है, आसान लिखना है। चलिए बच्चों, बस आपको अभ्यास करना है कि आपको दशहरे पर क्या क्या होता है वो निबंध लिखना है। खेलों का महत्व, खेलों का क्या महत्व है, खेलों से क्या होता है। भाई हम तंदुरुस्त होते हैं, हम एक्टिव होते हैं, हमारी मांसपेशियां चुस्त रहती हैं, है ना। भारत के ऊपर लिखना है आपको। और मेरी दादी, आपकी दादी कैसी हैं? बहुत प्यारी हैं। कोई चीज़ होती है तो आपको देती हैं, है ना, आपको कहानियाँ सुनाती हैं दादी, या आपको बहुत प्यारी लगती हैं। आप कोई सलाह होती है तो अपनी दादी के पास जाते हो। आप जो भी करते हो अपनी दादी के साथ, वो आपको लिखना है। चलिए बच्चों, समझ में आया आपको कि निबंध कैसे लिखा जाता है? अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।